नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी पस चैनल पे। तो साथियों, यहाँ पे नाटक के चुने हुए प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरी देखेंगे और यहाँ से आप आने वाले एग्ज़ाम में जो भी नाटक के प्रश्न हैं, बहुत जो है यहाँ से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ से पूरा प्रश्न आप देख करके ही जाना। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा है। इसमें टाइम हम आपको भी दे रहे हैं कि मतलब अपना आंसर यहाँ से करिए। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कि अंधेर नगरी है, कि भारत दुर्दशा है, रणधीर प्रेम मोहिनी है, नील देवी है। आंसर इसमें आपका सही होता है कि सी, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक जो है ये प्रथम दुखांत नाटक है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है। तो रांगे राघव ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, राम कुमार वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है, यहाँ पे आपको आंसर करना है। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है लक्ष्मी नारायण लाल। बी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मादा कैक्टस नाटक के लेखक यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल हैं। आगे यहाँ पे है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है। कविता है, नाटक है, निबंध है, कहानी है। तो आपका आंसर इसमें सही होता है कि यह एक नाटक है, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क जी ने इसको लिखा है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, सुरेंद्र वर्मा हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है कि इसके लेखक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। तो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, विशाख। तो इसमें जो विशाख है ये नाटक हो जाता है किसका? जयशंकर प्रसाद का। जबकि ये तीनों नाटक यहाँ पे मोहन राकेश के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? तो मोहन राकेश के ये तीनों नाटक यहाँ पे हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हानूस नाटक के रचनाकार हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो हानूस नाटक है इसके नाटककार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, रमेश बच्ची हैं, भीष्म सहानी हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो इसमें आपका जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है। भीष्म सहानी इसके लेखक हैं। कौन हैं? भीष्म सहानी आपका सही जवाब हो जाएगा। भीष्म सहानी के कुछ और चुने हुए नाटक हैं, जैसे माधवी है, हानूस है, माधवी है, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, रंग दे बसंती, चोला, आलमगीर। ये सारे नाटक किसके हो जाते हैं? यहाँ पे भीष्म सहानी जी के। आगे यहाँ पे है टूटते परिवेश नाटक के लेखक हैं। टूटते परिवेश नाटक जो है ये इसको किसने लिखा है, मतलब इसके लेखक आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कि विष्णु प्रभाकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, शरद जोशी हैं, नरेंद्र कोहली हैं। टूटते परिवेश नाटक के लेखक यहाँ पे विष्णु प्रभाकर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे यहाँ पे है रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। आपको बताना है कि इसमें आपका जो सही जवाब है वो इसमें कौन सा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है रेल का विकट खेल। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट की रचना हो जाएगी। इसमें जो रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं वो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट सही जवाब आपका हो जाता है। आगे है शारदिया के नाटककार कौन हैं। शारदिया के नाटककार यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको आंसर करना है कि इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसके जो लेखक हैं वो इसमें हो जाएंगे कि
मोहन राकेश हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। इनका जो नाटक है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इनका नाटक है कोणार्क, पहला राजा, उसके बाद शारदिया और दशरथ नंदन। ये जो नाटक हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका। इसमें जो शारदिया है ये 1795 में मराठों और हैदरा के निज़ाम के बीच होने वाले युद्ध और परिणामों की पृष्ठभूमि में ये लिखा गया है शारदिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक यहाँ पे हो जाता है किसका, जगदीश चंद्र माथुर जी का। आगे यहाँ पे प्रश्न है अंधा युग के नाटककार कौन हैं। तो ये काफ़ी प्रश्न आसान रहने वाला है आप लोगों के लिए। ये धर्मवीर भारती हैं, अमृत राय हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, दुष्यंत कुमार हैं। आपको यहाँ पे आंसर करना है कि अंधा युग किसने लिखा है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें अंधा युग किसने लिखा है, तो धर्मवीर भारती ने ये नाटक यहाँ पे लिखा है। धर्मवीर भारती ने नाटक लिखा है। एक अंधा कुआं भी रहता है नाटक इसी प्रकार का, तो उसको किसने लिखा है, लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। अंधा कुआं नाटक की बात आए तो लक्ष्मी नारायण लाल बताना है, लेकिन जब अंधा युग आए तो धर्मवीर भारती यहाँ पे आंसर करना है। आगे है चंद्रगुप्त किस नाटक का पात्र है, अजातशत्रु का, चंद्रगुप्त का, ध्रुव स्वामिनी का, सज्जन का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि जो चंद्रगुप्त है वो किसका पात्र है, तब आपको यहाँ पे आंसर करना है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसका पात्र यहाँ पे हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे है कि विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन हुआ था। तो विद्या सुंदर नाटक जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, तो ये जो नाटक है ये कब जो है प्रकाशित हुआ, प्रकाशन पूछा जा रहा है। 1868 में, 1872 में, 1873 में, 1877 में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कि इसका जो प्रकाशन हुआ है ये कब हुआ है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 1868 में विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन यहाँ पे हुआ है। हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया यह नाटक मौलिक नाटक नहीं है, जबकि ये जो है अनुदित नाटक के रूप में जाना जाता है। आगे है कि पाखंड विडंबन क्या है। तो पाखंड विडंबन जो है ये एक नाटक है कि रूपक है कि नाटिका है कि सट्टक है। तो पाखंड विडंबन जो है वो किसके अंतर्गत यहाँ पे आता है। नाटक तो ये भी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का, लेकिन ये एक रूपक है। क्या है, रूपक हो जाता है पाखंड विडंबन। तो साथियों यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है हमेशा कि जैसे नाटक में पूछा जाता है तो नाटकों में भी अलग अलग, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के हैं नाटक है, रूपक है, नाटिका है, सट्टक है, उनके नाटकों में अलग अलग मतलब वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देख करके तैयार करना। इसमें से कौन सा नाटक नहीं है, नील देवी, प्रेम जोगनी, भारत जननी या फिर गबन। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। नील देवी भी नाटक है, प्रेम जोगनी भी नाटक है, भारत जननी भी नाटक है। और ये सारे जो नाटक हैं ये यहाँ पे किसके हो जाते हैं, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाटक हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे गबन हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, यहाँ पे गबन हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाता है। और ये मुंशी प्रेमचंद जी का ये उपन्यास हो जाएगा। आगे है कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के लेखक कौन हैं। मिश्र बंधु हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, गोपाल राम गहमेरी हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही जवाब होता है कि माखनलाल चतुर्वेदी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के लेखक यहाँ पे बालकृष्ण माखनलाल चतुर्वेदी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे इसमें प्रश्न है कि प्रणयनी प्रणय 1890 नाटक के लेखक हैं इसमें। तो यहाँ पे किशोरी लाल गोस्वामी हैं, राधा कृष्ण दास हैं, शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं, अंबिका दत्त मिश्र हैं, व्यास हैं। यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है कि प्रणयनी प्रणय 1890 नाटक के लेखक कौन हैं।
यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है बी ऑप्शन, इसमें सही हो जाता है राधा कृष्णदास, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सती प्रताप नाटक मौलिक है या फिर अनुदित है, या फिर यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि ये किस प्रकार का है, कि इसमें दोनों सही है, कि मौलिक है, कि अनुदित है, कि दोनों गलत है। तो यहाँ पे सती प्रताप जो नाटक है ये एक मौलिक नाटक के रूप में जाना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नाटक है, एक मौलिक नाटक ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलिक नाटक के रूप में ये प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? गोरक्ष विजय को, आनंद रघुनंदन को, नहुस को, गया सुकुमार रास को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, ये आपको आंसर करना है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है, आनंद रघुनंदन सही जवाब हो जाएगा। तप्ता संवरण नाटक के लेखक इसमें से कौन हैं? श्रीनिवास दास हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, यशवंत सिंह हैं। तो तप्ता संवरण नाटक के लेखक इसमें आपको आंसर करना है कि ये किसका हो जाएगा। तो तप्ता संवरण यहाँ पे श्रीनिवास दास का यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। आगे यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में ह्वेन सांग का आधार बनाकर नाटक लिखा गया है? तो वह नाटक हो जाता है सज्जन है, राजश्री है, कामना है, या फिर चंद्रगुप्त है। तो जिसमें जयशंकर प्रसाद के नाटक में ह्वेन सांग को आधार बनाया गया है वह नाटक यहाँ पे हो जाता है राजश्री। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि अमित्राक्षर अरिल छंद का प्रयोग प्रसाद जी के किस नाटक में किया गया है? अमित्राक्षर अरिल छंद का प्रयोग प्रसाद जी के किस नाटक में किया गया है? कामना में, करुणालय में, स्कंदगुप्त में, ध्रुवस्वामिनी में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कि किसमें किया गया है। तो करुणालय नाटक जो है इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। साथियों यहाँ पे एक प्रश्न था प्रणयनी प्रणय जो नाटक है यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कि इसके लेखक जो हैं यहाँ पे किशोरी लाल गोस्वामी, यहाँ पे ये सही हो जाता है ए ऑप्शन। राधाचरण कृष्णदास नहीं है, यहाँ पे किशोरी लाल गोस्वामी हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे नाटक के ये जो 20 प्रश्न लिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, चुने हुए प्रश्न हैं। यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में, साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और हम और अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बनाने का प्रयास करते रहेंगे। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।